बात करेंगे एनसीपी की। तो एनसीपी के दोनों गुटों का आपस में बड़ा ही दिलचस्प टकराव देखने को मिल रहा है। अब बिहार में भी कार्यालय है और कार्यालय को लेकर और कार्यालय में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन्हें लेकर दोनों ही गुट दावा ठोक रहे हैं। इससे पहले शरद पवार गुट का इस पर कब्जा था, लेकिन अब अजीत पवार गुट वहां पहुंचा और उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग ने भी पार्टी पर अजीत पवार का एक अधिकार मान लिया है और तो इस पे हाँ हमें अधिकार मिलना चाहिए। यानी दोनों ही गुटों के अपने अपने दावे हैं और ये कहीं न कहीं आपस में एक खींचतान का विषय बन गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से वहां फोर्स भी डिप्यूट किए गए कि कहीं स्थिति ना बिगड़ जाए इस वजह से। लेकिन इतना जरूर है कि एनसीपी में ये जो कुछ भी हो रहा है मैसेज सही नहीं जा रहा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, लगता है कि दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, एनसीपी के दोनों गुटों के लोग वहां मौजूद थे। जी बिल्कुल उदय, एनसीपी जो जिस तरीके से दो गुटों में बटी उसके बाद जो अब बिहार में इसका भी सुगबुगाहट देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रदेश कार्यालय को लेकर यह सुगबुगाहट और जो कही जाए तो दिन भर वोल्टेज ड्रामा रहा, क्योंकि जो प्रदेश कार्यालय है एनसीपी, जो पहले जो शरद पवार की जो पार्टी थी एनसीपी, और एनसीपी के में जिस तरीके से दो गुट में बटा है एनसीपी, एक शरद गुट तो एक तरफ जो अजीत पवार के गुट। तो ऐसे में लेकर जो अब इलेक्शन कमीशन ने भी जो अजीत पवार को शरद गुट की जो पार्टी है, शरद गुट की जो पार्टी था, जो पहले शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी, अब उसका मान्यता सीधे तौर पे अजीत पवार को दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी आज बिहार में जो दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा रहा। बता दें कि जो ये अभी जो पार्टी कार्यालय है वो पटना के बीरचंद पटेल पर स्थित कार्यालय है और ऐसे में इस कार्यालय को लेकर दोनों गुटों में से दावेदारी की गई है। पहले जो शरद पवार गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष थे राणा रणधीर सिंह, उन्होंने दावा किया कि कार्यालय पर मेरा हक है। और उसके बाद अजीत पवार गुट के जो रजत कैदरी जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने दावा किया कि मेरा है। और इसके बाद जो रजत कैदरी जो अजीत पवार गुट के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम जितने पोस्टर लगा हुआ था शरद पवार का, सारे हटाकर वहां अजीत पवार का पोस्टर लगाया गया। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष जो अपने हैं खुद हैं, उनका भी तस्वीर वहां पर लगी हुई थी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जब रजत कैदरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस बगाते उन्होंने कहा कि हम अजीत पवार जी के साथ हैं और अजीत पवार की ही एनसीपी है। ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो ये जो महाराष्ट्र की राजनीतिक बिहार में भी इसको देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की पार्टी है और एनसीपी और ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कही जाए तो सभी जगह राष्ट्रीय कार्यालय है, प्रदेश में कार्यालय है। और ऐसे में अब बिहार के में जो प्रदेश कार्यालय था, प्रदेश कार्यालय को हथियाने के लिए दोनों गुट लगे हुए थे। लेकिन जो दोनों में से जो कही जाए तो इसका जीत जो कही जाए तो अजीत पवार गुट के हुए, क्योंकि अजीत पवार एनडीए के साथ में है। और ऐसे में जो राणा रणधीर सिंह है वो अभी पुलिस हिरासत में है। ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो कहीं ना कहीं जो आज के दिन भर वोल्टेज ड्रामा रहा। और इसके साथ अगर बीते दिनों बिहार की अगर राजनीति के और बिहार में जो कही जाए तो रामविलास पासवान की जो पार्टी था लोक जनशक्ति पार्टी, जिस तरीके से देखा कि लोक जनशक्ति पार्टी दो गुटों में बटा था, उसी तर्ज पर ये जो शरद पवार की पार्टी दो गुटों में बट गई। अब दोनों गुट के जो दावेदारी जिस तरीके से कर रही है, वैसे में कहीं ना कहीं कही जाता है कि उसी बात को फिर से दोहराया गया है। ऐसे में देखा कि उस समय लोक जनशक्ति पार्टी था, एक बट गया लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास हो गया तो एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो गया। दोनों का चुनाव चिन्ह सिंबल भी अलग अलग हो गया। लेकिन इसमें जो चुनाव चिन्ह सिंबल था एनसीपी का जो घड़ी, और वो घड़ी ही है, लेकिन जो अजीत पवार गुट के जो है उसका अलग कर दिया गया है। यानी कि साफ तौर पर कही जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में पार्टी के दफ्तर जो पार्टी दफ्तर हथियाने के लिए भागदौड़ लगी हुई है। एक तरफ जो जिस तरीके से देखा चिराग पासवान जो पटना के एयरपोर्ट रास्ते में जो रामविलास पासवान के जो पार्टी का जो कार्यालय था उस कार्यालय को हथियाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन उनकी जीत नहीं हुई। ऐसे में साफ तौर पे ये भी लगे हुए हैं, लेकिन इनकी तो जीत हो गई उस समय भी। और उस समय जो कही जाए तो दोनों जो थे शामिल एनडीए में ही साथ में थे, चिराग पासवान और साथ ही साथ बात कर ले पशुपति पारस, वो भी एनडीए में थे। तो ऐसे में उस समय उनकी जीत हुई थी, क्योंकि उनके पास 5 सांसद थे और इनके पास एकमात्र चिराग पासवान अकेले रह गए थे। और ऐसे में साफ तौर पे कही जाए तो इस समय अजीत पवार के पास ज़्यादा बहुमत है और शरद पवार के पास बहुमत नहीं है उस तरीके का। और ऐसे में लेकर वो जो कही जाए तो उनके हाथ से जो वर्षों पुरानी उनकी पार्टी रही और पार्टी कार्यालय रहा, वो कार्यालय अब अजीत पवार के गुट में चला गया। और ऐसे में देखा कि चिराग पासवान के जो पिता का जो वर्षों जो
उनके पिता का जो लंबी जो खींचे की राजनीतिक था, उस राजनीतिक का जो पार्टी का कार्यालय था वो भी जो कहा जाए तो पश्चिम पथ पारस के गुट में चला गया। और जो उनके पुराने आवास था, वो पुराने आवास बंगला जो पटना के बोरिंग रोड में स्थित है, वो बोरिंग रोड के आवास जो है चिराग पासवान के कब्जे में है। ऐसे में कही जाए तो ये लोकसभा चुनाव से पहले एक कहीं ना कहीं कही जाए तो पार्टी दफ्तर कब्जा करने में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं लगी हुई है। जी हाँ बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विवेक ये समझा जा सकता है कि फिलहाल तो अजीत पवार गुट का कब्जा हो गया, अब दूसरा गुट क्या कोई कानून की शरण लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा लगता है। जी बिल्कुल, दोनों दूसरा गुट जो शरद पवार की गुट है वो क्या आगे क्या शरण लेगी और क्या कुछ करेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको पुलिस हिरासत में ली हुई है, क्योंकि वो जो कही जाए तो उस समय जब इन्होंने जो अंदर खाने की जो खबर है, जब ये पार्टी कार्यालय का जो कब्जा करने गए राजद कैदरी, जो उन्होंने साफ तौर पर उस समय दोनों में झड़प हुई, उसके बाद वहाँ पर पुलिस बल को बुलाना पड़ा और उसके बाद पुलिस के रहते हुए वहाँ पे पार्टी कार्यालय को हथियाया गया। उसके बाद साफ तौर पे उनके जो राणा रणधीर सिंह उनको पुलिस अपने साथ लेकर कोतवाली थाना ले गई और उसके बाद वह साथ बात कर लिया है। तो वो प्रदेश कार्यालय पे अब जो रजत कैदरी हैं वो प्रदेश कार्यालय पे कब्जा जमा लिए हैं और प्रदेश अध्यक्ष बगावते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए कहा कि अब इस पार्टी कार्यालय का असली हकदार हम हैं और अजीत पवार गुट के पार्टी है, यानी जो एनसीपी है, अब एनसीपी इसका है। और ऐसे में शरद पवार का कोई नामो निशान तक वहाँ नहीं छोड़ा गया, वहाँ जो भी जितने था अब सभी पोस्टरों को वहाँ पे बदल दिया गया है। अंदर में जितनी भी शरद पवार का भी तस्वीर लगी हुई थी वो भी हटा दिया गया। उसके साथ साथ जो कही जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर का लगा हुआ था तस्वीर, उनका तस्वीर है। साथ ही साथ जो अजीत पवार का है, अजीत पवार का वहाँ पे तस्वीर लगाई गई है, शरद पवार का कहीं भी जगह नहीं दी गई है। अब विवेक आने वाला समय में राणा रणधीर सिंह क्या लेंगे कब्जा वो देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात होगी होता क्या है। बिहार की सियासत में बहुत कुछ होता रहता है और एनसीपी को लेकर पूरे देश में इस तरह का देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ भी इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।